भाई लोग सब परेशान है, कोई खुशहाल नहीं है। क्यों परेशान है, वजह? दुकानें हमारी सील पड़ी हुई, क्या कमाएगा क्या खाएगा। दुकानें सील क्यों पड़ी हुई है? कमिश्नर बोल रहा है 800 रुपये गोश्त बेचो, यहाँ पे 900 रुपये 950 रुपये गोश्त मिल रहा है होलसेल में। जुमरात वाले जी ने हमारी दुकान सील करी है, कमिश्नर वो बात मान ही नहीं रहा। वो बोल रहा है भाई 800 रुपये गवर्नमेंट ने आपको 800 रुपये का रेट दिया, 1000 रुपये क्यों बेच रहे हो। अब 950 ले आएगी, 1000 भी नहीं बेचे। मजदूर हम इतना हक भी नहीं है हमें बेचने का। हमारी दुकान सील पड़ी हुई है, हम 2 दिन से घर में बैठे हुए हैं। चैनल खास और आम की टीम आपसे आपके दिल की, किसी कारोबार की या मुआशरे के फायदेमंद मशवरों की मालूमात हासिल करना चाहती है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहें और किसी जायज़ मकसद के तहत वीडियो बनवाना चाहें तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपनी वीडियो बनवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, भाई आज हम एक बार फिर यहाँ पर मौजूद हैं। ये गोश्त की एक बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ के रेट कराची के हर गोश्त मार्केट के रेट से कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का गोश्त मिलता है। यहाँ पर गाय का, बछिया का, बछड़े का, भैंस का, बैल का और जो भैंस के जो कट्टे या पाटे जो भी होते हैं उन सब चीज़ों का गोश्त यहाँ अवेलेबल है। हर चीज़ का रेट अलग अलग है, हर चीज़ का रेट उनकी क्वालिटी और कैटेगरी के हिसाब से तय किया जाता है। तो आए यहाँ पर मालूम करते हैं। देखें काम चल रहा है, हर तरफ गोश्त ही गोश्त आपको नज़र आ रहा है। तो रेट भी मालूम करेंगे और जो भी मामलात यहाँ चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो रेट का कहा है उस रेट पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उसके बारे भी मालूम करेंगे। आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहीर भाई, आजकल अभी इस वक्त रेट थोड़ा सा अप हुआ है, गवर्नमेंट कह रही है कम करो, तो अभी क्या रेट चल रहा है? हर चीज़ का रेट बताइएगा। असल में बात यह है, गवर्नमेंट की बात का अमल तो जब होगा कि पीछे से माल मिलेगा कम, पीछे से माल ही महंगा है, मंडियों के अंदर मिल नहीं रहा है। और दुकानदार मतलब जब मंडी में नहीं मिलेगा तो हमारे को, तो हम दुकानदार को कम नहीं देंगे, जब कम नहीं देंगे तो दुकानदार कम नहीं बेचेगा। इस मसले का हल क्या है? एक मसले का हल ये है कि पीछे से कम हो, और वो पीछे से मंडियों के अंदर तेज बिक रहा है माल। अच्छा, हाँ, जब मंडियों में तेज बिकेगा तो यहाँ पर महंगा ही बिकेगा। अभी किस चीज़ की क्या कीमत है यहाँ पर? बछिया बछड़ा मिसाल के तौर पे 34,600 400। अब दुकानदार 875 रुपये 870 रुपये जब होलसेल मार्केट से लेके जाएगा तो वो 1000 रुपये किलो नहीं बेचेगा। तो उसका किराया है दुकान का, और उसके अलावा रक्षा है, कारीगर है, सारे मामला है। कैसे पूरा होगा? बिल्कुल सही है। ये बछिया और बछड़े का यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 800 850 रुपये पड़ रहा है दुकानदार को जी, और वहाँ दुकानदार फिर बेच रहा है 1000 रुपये। 1000 रुपये। और जो गाय का और पाटे का और भैंस का ये क्या रेट चल रहा है? इसका तो अलग अलग रेट है, पाटे के अलग रेट है। पाटे का तकरीबन 800 रुपये यहाँ पर पड़ रहा है। हाँ। तो मार्केट में फिर इलाके में जो है वो 1000 रुपये तक 900 रुपये किलो बिक रहा होगा। अच्छा, और भैंस का भी यहाँ मिल रहा है? भैंस का यहाँ पर नहीं मिलता। भैंस का जो है ना गुरु मंदिर पे होता है। अच्छा। वो बगैर हड्डी का बोलने से होता है ज्यादातर। दुकानदार जो है ना बगैर हड्डी का यूज करके बेचता है, 1000 रुपये किलो 950 रुपये किलो बगैर हड्डी का बेचता है। तो वो गरीब के बारे में फिर भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसका हल क्या है कि मतलब गवर्नमेंट खुद पीछे? माल एक्सपोर्ट हो रहा है, असल चीज है एक्सपोर्ट बंद नहीं होगी। पीछे मंडियों में माल मतलब हमें पूरा नहीं हो रहा और हम दूसरों को भर रहे हैं, माल भर रहे हैं। तो फिर एक्सपोर्ट में 1000 रुपये किलो 950 रुपये किलो फार्म वाले ले रहे हैं, एक्सपोर्ट वाले ले रहे हैं। तो मेरे भाई फिर मंडियों में हम लोगों को कैसे मिलेगा? जब उनका पूरा नहीं हो रहा तो फिर हमारा कैसे पूरा होगा? जब वो महंगा लेंगे तो हमें कैसे सस्ता मिलेगा? फिर सस्ता मिलेगा नहीं तो हम सस्ता बेचेंगे कैसे? रेट में आएगा कैसे किस हिसाब में आएगा? सही। तो ये शहरियार भाई थे। भाई शहरियार भाई यहाँ के जो मामलात हैं उससे आपको आगाह कर रहे थे कि इन्हें जब महंगा मिलेगा तो आगे ये महंगा मजबूरन इनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि शौक नहीं है, महंगा बेचने का शौक नहीं है। अगर महंगा जानबूझ के कोई यहाँ बेचेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। तो हर जगह ही महंगाई है, तो इसका हल गवर्नमेंट के पास ही है। गवर्नमेंट इसका हल निकाले और आए आगे लेके चलते हैं, आपको मजीद दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई यहाँ खैरियत है? क्यों बैठे हो? भाई परेशान बैठे हैं। परेशान किस लिए यार? सब हर कोई बंदा काम कर रहा है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग भाई यहाँ पे भाई आप भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, आप लोग भी बैठे हुए हैं। भाई लोग सब परेशान है, कोई खुशहाल नहीं है। क्यों परेशान है, वजह? दुकानें हमारी सील पड़ी हुई, क्या कमाएगा क्या खाएगा। दुकानें सील क्यों पड़ी हुई है? कमिश्नर बोल रहा है 800 रुपये गोश्त बेचो, यहाँ पे 900 रुपये 950 रुपये गोश्त मिल रहा है होलसेल में।
जुमरात वाले जी ने हमारी दुकान सील कर दी है कमिश्नर, वो बात मान ही नहीं रहा। वो बोल रहा भाई 800 रुपये गवर्नमेंट ने आपको 800 रुपये का रेट दिया, आप 1000 रुपये क्यों बेच रहे हो? अब 950 ले आएगी, 1000 भी नहीं बेचे। मजदूर हम इतना हक भी नहीं है हमें बेचने का। हमारी दुकान सील पड़ी हुई है, हम 2 दिन से घर में बैठे हुए हैं। 20,000 का चालान करके गए, अजड़े में हमें 2000, 1500, 2500 रुपये कमाने कहाँ से भरेंगे 20,000 का चालान? आप खुद बताएं, आपने भी रोड का सर्वे किया है, तो इसका क्या हल है भाई? इसका ये हाल है, पीछे से आप बाहर की मंडियों की एक्सपोर्ट बंद कराओ, बाहर जाना बंद हो। ये अच्छा, गवर्नमेंट अगर आपको दिलवाए, खुद गोश्त सस्ता दिलवाए, गवर्नमेंट हमें 600 रुपये की किलो दिलवाएगी ना, हम 800, 750 रुपये किलो बेचेंगे। मतलब आपको महंगा मिल रहा है? हमें महंगा मिल रहा है, ये बैठे हुए होलसेलर। अच्छा, 950 रुपये, 900 रुपये तो हमें यही पड़ जाता है भाई। 33-34,000, अच्छा गोश्त 35,000, 36,000 रुपये गोश्त मंडी चल रहा है। आप दुकानदार हैं और आप होलसेलर हैं और सभी परेशान हैं। सब परेशान है, होलसेलर वो परेशान है, दुकानदार दो परेशान है। दुकानदारों पे दुकानदारी करने के लिए बैठो, 1000-2000 कमाने के लिए कमिश्नर आ जाता है, वो 20,000 का 25,000 का ऐसा चिलान करता है, वो किसी की सुनते ही नहीं है। उसको पर्ची भी दिखाइए भाई, 900 रुपये किलो वहीं पड़ा है, हमें ये देखो पर्ची है, वो मान ही नहीं रहा। वो 20,000 का चालान ठोक रहा है। डीसी ऑफिस से आता है, बोलता है नेशनल बैंक में फाइन भर दो, वहाँ से खुल जाएगी। 2 दिन हो गए, परेशान हो गए, 2 दिन से हमारा खर्चा निकल गया, 2 दिन से हम घर में बैठे हैं। गवर्नमेंट को या जो गवर्नमेंट को चाहिए, आप पीछे से सस्ता दिलाओ, हम सस्ता बेचेंगे। आप पीछे जाके हाथ मारो, यहाँ ऑटोमेटिक खुद ही कम हो जाएगा। जब पीछे से महंगा मिलेगा तो यहाँ पे महंगा चलेगा। कमिश्नर साहब खुद यहाँ चल कर आए, उनके लोग पहले 1 महीना सर्वे कर यहाँ पर उन्होंने यहाँ दाम मालूम किए 850, 950, वो भी चेक कर गए। तो उसके बावजूद आप जो है ना 800 रुपये का रेट दे रहे हो। भाई कौन से हिसाब से दे रहे हो आप 700 बिकवा दो, जो बाहर जा रहा है माल जाना उसका बंद करवा दो। आप ये 700 कुछ बेचेंगे, हर दुकान में बोर्ड लगाओ। कमिश्नर साहब ने कहा है कि 700 रुपए किलो के हिसाब से बेचें, मगर वो बारे में नहीं है। कमिश्नर साहब नहीं, 800 रुपए के, 800 रुपये, जबकि वो यहाँ खुद सर्वे कर गए पूरी मार्केट का खुद। सही है। अच्छा, हाँ, और उनके जो ना नुमाइंदे वो तो कई महीनों से आ रहे थे, वो चेक करके 850 से कम यहाँ नहीं मिल रहा था। 850 बोले, आप 800 यही बढ़ रहा है, 950 रुपये यही बढ़ रहा है। दुकान में 1000 रुपये किलो बेच रहे हैं, 1000, 1100 रुपये बाहर जा रहा है। मतलब दुकानदार को 950 रुपये पड़ रहा है। दुकान पे जाके 1000 रुपये किलो पड़ता है, कभी आप सेवन दुकान पे जाके 1000 रुपये किलो पड़ता है। जुमरात वाले जी मेरी दुकान पे बोल रहे गोश्त क्या बेच रहा है, कोई 1000 रुपये किलो है। बोले इतना महंगा क्यों बेच रहा है? आपने 800 रुपये रेट किया, मैंने 800 रुपये दिलाओ तो सही। मतलब 950 रुपये लेके 800 रुपये कोई कैसे बेचेगा यार? किराया है दुकान का, खर्चे हैं लोगों के, कैसे निकालेंगे? नाम क्या आपका? मेरा मुस्तफा नाम है। मुस्तफा गुलाम मुस्तफा भाई, आप ये बताएं यार कि इसका हल क्या है? भाई इसका हल ये है, रोक दो, खुद ही गोश्त बाहर जा रहा है, खुद ही एक्सपोर्ट रोक दी जाए। और मन का बच्चा 90,000 का 1 लाख रुपए का कट रहा है। जहाँ से ये मार्केट वालों को जहाँ से मिल रहा है, तो ये गवर्नमेंट वहाँ चेक नहीं करती? वहाँ तो चेक करे डायरेक्ट जाके, तो यहाँ सस्ता हो जाएगा। अगर वहाँ चेक करे तो यहाँ सस्ता हो जाएगा, वहाँ एक्सपोर्ट रुकवा दो। एक्सपोर्ट तो चले, एक दूसरा हल है। एक्सपोर्टर जितने भी हैं ना, उनके एजेंट, कैमरे में देखते हैं, एक्सपोर्टर जितने भी हैं ना, उनके एजेंट जो है ना, उनके खरीदार जो है, वो पूरे पाकिस्तान की मंडियों में घूम रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की मंडी। तो वो किसी भाव का भी छोड़ते नहीं है। अब जब भी कराची जब जानवर आता है ना, तो वो पूरे दामों से आता है और पूरा खर्चा लग के आता है। सही। तो इसका हल क्या होगा? इसका हल ये है कि बाहर जाना बंद हो जाए। जो चीज़ हमें ज़रूरत है खाने पीने की, हमारे मुल्क को ज़रूरत है, वो चीज़ यहाँ रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑटोमेटिक महंगाई में कमी आई, ऑटोमेटिक कमी आई। तो मवेशी वैसे ही यहाँ पर लीगल भी जा रहे हैं और अनलीगल भी जा रहे हैं। लीगल जाए तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो, इनलीगल जो जा रहा है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम। तो भाई हर किसी का यही कहना है कि जब यहाँ से एक्सपोर्ट होगी तो महंगाई खुद हो जाएगी। वरना होता यह है कि जिस मुल्क की एक्सपोर्ट हो, जिस मुल्क में एक्सपोर्ट हो तो वहाँ की मईशत अच्छी होती है। जिस मुल्क में एक्सपोर्ट हो वहाँ पर लोग खुशहाल होते हैं। मगर यहाँ पर यह है कि गैर कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट की जा रही है, जिससे ना गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है ना आवाम को फायदा हो रहा है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।